तो इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है और तेल अवीव में हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं जो आप सभी को पल पल की अपडेट और तस्वीर दिखा रहे हैं। श्वेता सिंह और राजेश पवार दोनों ही हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं इस बड़ी सी स्क्रीन पर। श्वेता, अमेरिका के उतरने का सीधा मतलब हमारे दर्शकों को बताइए, क्या यह जंग और ज्यादा भीषण होगी? क्योंकि ईरान भी पहले धमकी दे चुका है कि अमेरिका पर भी कहीं ना कहीं यह वापस आएगा अटैक, और सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमास गाजा के साथ खड़े हैं, यूरोप इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन अब अमेरिका ने जो बमबारी कर दी है यह माहौल और गरमाने का काम करेगा। आशुतोष, मेरे हिसाब से भले ही पूरी दुनिया का आपको विभाजन बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि कौन किसके साथ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस समय युद्ध के अलावा जिस तरह की चीजों का सामना कर रही है उसमें इतनी परिपक्वता होगी कि खुलकर एक इस तरह के युद्ध में वो न कूद जाए, क्योंकि किसी भी देश के लिए संभालना उसके आगे संभव नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं हो पाएगा। आर्थिक तौर पर चरमराए हुए हैं सब, कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दूसरे से किसी तरीके से हाथ थामकर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, लेकिन युद्ध किसी अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारता। हाँ, जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी अर्थव्यवस्था को जरूर सुधारता है, और इसीलिए चंद देशों की सक्रियता भी इसमें नजर आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक फुल ब्लोन वॉर की बात आएगी तो मेरे हिसाब से आज की दुनिया में वो परिपक्वता है, पर जहां पर वो परिपक्वता नहीं है, जैसा हमने रूस यूक्रेन के मामले में देखा, या फिर हम देख रहे हैं कि अभी इजराइल पूरी तरीके से तबाह तहस नहस करने पे जुटा हुआ है, तो आज की तारीख में कोई गारंटी भी नहीं ले सकता है कि ये कोई बड़ा युद्ध कोई विकराल रूप नहीं ले लेगा। और भारत के स्टैंड को इस बीच कैसे देखती हैं? जब अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया और कहा कि अटैक के खिलाफ हैं, किसी भी आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ हैं, इजराइल के साथ है, लेकिन जब गाजा में मदद की जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री ने तुरंत फौरन राहत सामग्री भी भिजवा दी और लिख दिया कि ये भारत के लोगों की तरफ से फालिस्तीन के लोगों के लिए है। हम बाकी चीजों पर क्या कहें, पाकिस्तान में भूकंप आता है तब भी हम मदद का हाथ आगे बढ़ा देते हैं, वो तो हमारा दुश्मन है और उसका आतंकी खेल भारत में नजर आता है। तो आतंक के खिलाफ हम हैं, लेकिन मानवीयता के साथ हम खड़े हैं, यही दिखाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन इसमें दो चीजें आशुतोष मुझे लगता है कि छूट जाती हैं। वो ये, सबसे पहली बात ये कि आखिर तो होस्टेजेस को नहीं छोड़ा है ना अभी तक हमास ने। अगर आपको चाहिए कि आपके नागरिकों की सुरक्षा आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है, आप होस्टेजेस को छोड़ दीजिए, तो ये जो खून खराबा है वो खत्म हो जाएगा। पर कोई अरब देश इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। दूसरा, ऐसा नहीं है कि उस तरफ से रॉकेट्स यहां नहीं आ रहे हैं, राजेश भी आपको बताएंगे। बीती रात 3 रॉकेट हमले, जिसकी वजह से अचानक छोटे छोटे बच्चे यहां पर जो इवैक्यूएट करके लाए गए हैं, वो अचानक उनमें अफरा तफरी मच जाती है, वो भागते दौड़ते आपको नजर आते हैं। ये पूरा इलाका उसकी जद में आता है। ये सारी इमारतों में लोगों को किसी सुरक्षित जगह को ढूंढना पड़ता है। पूरी रात इस तरीके से बीतती है, तो वो भी तो देखना होगा। बिल्कुल श्वेता, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और राजेश, आपसे हम अगला प्रश्न लें, इसके पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं, दर्शकों के बीच रख दें, ये अपडेट कर दें, क्योंकि जमीन और आसमान से इजराइल हमास का युद्ध जारी है, लेकिन एक जुबानी युद्ध भी यूएन के मंच पर भी हुआ। लेकिन उसके पहले ये जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, हमास के ठिकाने किस तरह से नेस्तनाबूद कर रहा है इजराइल की ये एयर स्ट्राइक, और नतीजा क्या है, परिणाम देखिए। जहां आलिशान भव्य इमारत हुआ करती थी वो अब जमींदोज हो चुका है। देखिए, ईरान की धमकी और इसी बीच सीरिया पर भी बमबारी, लेकिन तनाव ये बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास की ये जो जंग है वो अभी फिलहाल तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और आसार ऐसे ही है कि ये जंग और ज्यादा इसकी तीव्रता बढ़ेगी। लेकिन इस बीच पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये धुआं धुआं हो चुका है।